अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मयान अली है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AFO न्यूज़ 786। इस वक्त हमारे साथ है अब्दुल फत्ताह उडो। आइए तो उनसे कुछ सवाल करते हैं। अब्दुल फत्ताह, बताइए, अमेरिका ने ईरान पे बमबारी की, क्या पाकिस्तान ने उनकी मदद की या फिर नहीं? जी बिल्कुल अयान अली। अमेरिका ने ईरान के जो एटमी और जौहरी तनसीबात पर उन पर हमला किया था और उनके ऊपर जो है हमले के बाद बताया जा रहा है कि काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन अब तक इस बात की तस्दीक ये नहीं हो सकी है कि आया ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है या नहीं हो चुका है। अमेरिका ने इस ऑपरेशन का नाम मिडनाइट हैमर का नाम दिया और इस ऑपरेशन के तहत उन्होंने जो B-2 बमबार तैयार दी, उनकी मदद से ईरान की जो जौहरी तनसीबात पर उन पर हमला किया था। अभी तक जो इतलात हैं वो ये है कि जो ईरान का जौहरी प्रोग्राम है उसको नुकसान नहीं हुआ है। अगर ईरान का जौहरी प्रोग्राम को नुकसान होता तो ताबकारी जो होती थी वो खारिज हो सकती थी। और दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ईरान पर जो हमला किया गया है, जो बमबार हमला किया गया है अमेरिका की जानिब से, वहाँ जो पाकिस्तान के कुछ जो बेस थे, एयर बेस थे, वहाँ उनको इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें किसी भी किस्म की कोई भी सदाकत नहीं है, ये सिर्फ महज अफवाहें और अफवाहों से आगे कुछ नहीं है। क्योंकि न सिर्फ जो अमेरिका के जो एयर बेस में दीगर जो इस्लामी ममालिक है वहाँ पर भी मौजूद हैं, जहाँ उनकी फ़ौज भी मौजूद हैं, जिसमें मैंने पहले भी आपको बताया था प्रोग्राम में कि सऊदी अरब में भी उसके एयर बेस हैं, कतर में है, कोयत में है, बहरीन में है, UAE में है। वहाँ पर उनके एयर बेस जहाँ पर तकरीबन 30 से 40 हज़ार जो फ़ौज है वो वहाँ पर मौजूद है। समंदर के अंदर जो बहरी बेड़े हैं वहाँ पर वो मौजूद हैं। अब वो सवाल ये पैदा होता है कि आया क्या जो ईरान के ऊपर ये कहा जा रहा है कि स्ट्रीट ऑफ हेमस, जहाँ से जो तजारती रूट है, जो समंदर के रास्ते में तजारत होती है और ख़ास तौर पर तेल की गुजरगाह है, क्या ईरान इसको बंद करेगा? इसके लिए जो ईरानी पार्लियामेंट है उन्होंने इजाज़त दी है और उन्होंने मंजूर किया है कि इसको जो है बंद किया जाए। इस रूट को अगर बंद किया जाता है तो तेल की सप्लाई जो है ना सिर्फ बल्कि LNG वो भी जो काफ़ी मुतासर होगी, गैस की सप्लाई भी काफ़ी हद तक मुतासर होगी और काफ़ी जो ममालिक हैं उनको जो ये तकरीबन जो 20% यहाँ से तजारती रूट है वो बंद होने से उनको काफ़ी नुकसान होगा। और सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? बताया जा रहा है कि जो चाइना है वहाँ इस रूट को इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका मुतबादिल चाइना के पास भी यही है कि वो जो है पाकिस्तान के थ्रू जो है बाय रोड जो है और ईरान से जो है वो तेल की सप्लाई जो है वो उनको बहाल की जाए। लेकिन इसके अलावा साउथ कोरिया और दीगर जो ममालिक हैं और यूरोप के जो ममालिक हैं उनको इसी समंदरी रास्ते के ज़रिए जो है वो तेल सप्लाई होता है। अगर माजी की बात की जाए तो आपको पता होगा कि 80 की दहाई में ईरान इराक की जंग हुई थी और इस जंग के दौरान भी स्ट्रीट ऑफ हर्मिस का जो ये रूट है, जो समुद्री रास्ता है जहाँ से तजारत वगैरह होती है, जहाँ से कोयत का, इराक का, बहरीन का, UAE का तेल जो है दुनिया भर में जाता है। उसके अलावा जो गैस है वो जहाँ से जाती है, तो उस जंग के दौरान भी इस रूट को बंद नहीं किया गया था। ताहम एक आधा जो जहाज़ था, जो बहरी जहाज़ था जिसमें तेल जा रहा था, तो उनको निशाना ज़रूर बनाया गया था, लेकिन उसको जो है बड़े पैमाने पर जो है या बंद नहीं किया गया। लेकिन अब ये बंद करने के लिए जो मंजूरी तो दी गई ईरान के जानिब से, ईरानी जो पार्लियामेंट के जानिब से, अब हतमी मंजूरी जो है आयतुल्लाह खामना जो सुप्रीम लीडर हैं वो इसकी मंजूरी देंगे, उसके बाद जो है इसको रूट को बंद किया जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिका ये कह रहा है कि हम जो है हुकूमत की तब्दीली भी चाहते हैं। अब रज़ा शाह पहलवी जो शाह ईरान के बेटे हैं उसके बारे में ये बातचीत चल रही है कि शायद आने वाले दिनों में अगर हुकूमत की तब्दीली हो तो वो जो है बाग दौड़ जाए हुकूमत के संभाल। लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं है जैसे दीगर ममालिक में शाह में तब्दीली आ गई या दीगर ममालिक इराक़ में जो है सद्दाम हुसैन के बाद तब्दीली आ गई और वहाँ पर रिजीम चेंज हुआ। तो यहाँ पर इतनी आसानी नहीं है, क्योंकि अवाम जो है ईरान की वो किसी भी किस्म की हुकूमत की तब्दीली के ख्वाह नहीं है। तो ये जो पहले मैंने जैसे बात किया कि एयर बेस का इस्तेमाल करने की बात हो रही है कि पाकिस्तान का एयर बेस इस्तेमाल किया है अमेरिका ने, पहली बात तो ये है कि इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, कोई भी इसमें सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ अफवाहों की हद तक है और ये हमारे मुल्क को ख़ास तौर पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा ये बात यह है कि अमेरिका ने जब
ये जोहरी तनसीबात पर ईरान पे हमला किया, तो उसके नतीजे में अभी तक जो बताया जा रहा है कि जो दीगर ममालिक है जिनमें शुबा है कि जो इस्लामी ममालिक है वहाँ से जो एयरबेस इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान ने किसी भी इस्लामी ममालिक के ऊपर हमला नहीं किया। ताहम इसराइल के ऊपर उन्होंने जो हमले हैं वो अभी तक जारी रखे हुए हैं, और आने वाले दिनों में उन्होंने कहा है कि हम सरप्राइज़ देंगे और अमेरिका को इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अब ये सवाल ये पैदा होता है, अगर जोहरी तनसीबात को अगर नुकसान होता तो जाहिर सी बात है इसमें जो ताबकारी खारिज होती है उससे काफ़ी हद तक नुकसान का अंदेशा होता था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। जो पसगदाई में रहने वाले आबादी है उसको जो खाली करवाया जाता, लेकिन अब ये है कि जो माहिरीन बता रहे हैं कि जो जोहरी तनसीबात है उनको बड़े पैमाने पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर नुकसान हुआ भी है तो वहाँ पर जो जोहरी तनसीबात में इस्तेमाल होने वाली जो अशिया हैं उनको पहले से जो है वो ईरान ने वहाँ से निकाल लिया था, जिसके बाद इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दूसरा, मैं आखिर में आपसे बताता चलूँ कि अगर आपको हमारा YouTube चैनल पसंद आ रहा हो तो हमारे YouTube चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बल्कि अपनी जो कीमती राय है उससे भी आगाज़ ज़रूर करें। जी अयान अली। अब्दुल फताह, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह है निगहबान। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।